ऋषि दयानंद जी के अनुयायियों ने कहा कि मंदिर के पुजारी से पूछते हैं कि ऋषि दयानंद जी के व्याख्यान, यहाँ तो बड़ी सुंदर जगह है, बहुत बड़ा मैदान है मंदिर के पास में, और मंदिर वालों की वो जगह थी। और पुजारी से पूछा गया कि महर्षि दयानंद जी के व्याख्यान अगर यहाँ रख लें तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, रखिए, अच्छा रहेगा। कोई सन्यासी महात्मा विद्वान हमारे मंदिर के अंदर कोई व्याख्यान देगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। स्वीकृति मिल गई। ऋषि दयानंद जी से पूछा गया, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी कि यहाँ ठीक है, यहाँ पर व्याख्यान होंगे। और जब सायंकाल के वक्त व्याख्यान प्रारंभ हुआ तो ऋषि दयानंद जी ने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। मूर्ति पूजा के बारे में झड़ी लगा दी वहां पर, और पुजारी सोचने लग गया कि हमने तो जगह दे करके बहुत गलत कर दिया, ये तो हमारे घर आकर के हमारे ऊपर ही ऐसे बोल रहे हैं। तो पुजारी नाराज हो गया। व्याख्यान समाप्त हुआ। उस व्याख्यान के अंदर ऋषि दयानंद को व्याख्यान को सुनने के लिए मुसलमान भी आया करते थे, ईसाई भी आया करते थे, सिख लोग भी आया करते, सभी धर्म के लोग आया करते थे। और मुसलमान बड़े खुश हो रहे थे कि मूर्ति पूजा का खंडन हो रहा है। तो पुजारी नाराज हो गए, कहने लगे कि कल से यहाँ पर व्याख्यान नहीं होगा, हम आपको स्थान नहीं देंगे। और मुसलमान को पता चला कि मंदिर में उनको स्थान नहीं दे रहे प्रवचन करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए। और कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर के ऋषि दयानंद के पास गए और कहने लगे, महाराज आप वहां आपको स्थान नहीं मिल रहा तो आप हमारी मस्जिद के अंदर हमारे स्थान पर आकर के अपना व्याख्यान दे सकते हैं। तो ऋषि दयानंद जी ने भी अनुमति दे दी। अगले दिन मस्जिद के अंदर मुसलमानों की जगह पर व्याख्यान प्रारंभ हुआ। ऋषि दयानंद जी का व्याख्यान प्रारंभ हुआ और कुरान की धज्जियां उड़ाने लग गए। तो वो भी सोचने पड़ गए, भी अभी इनको कहाँ बुला लिया, हमारे मुसलमान तो सारे नाराज हो गए, भी किसको बुला लिया आपने। ऋषि दयानंद जी ने खूब आलोचना की कुरान की। जब व्याख्यान खत्म हुआ तो वो बंदा, वो मुसलमान जो उनको बुला करके लाया था, वो ऋषि दयानंद के पास गया, महाराज ये आपने क्या कर दिया, अब हमारे घर आकर के हमारे ऊपर ही आपने तान कस दी। तो वो कहने, स्वामी दयानंद जी कहने लगे, भैया कल मैं मंदिर में था, उन्होंने मेरी भोजन की व्यवस्था की, मेरा रहने का इंतजाम भी किया, और जिसका अन्न खाता हूँ भाई मुझे उसका तो कुछ सोचना पड़ता है ना, भला सोचना पड़ता है। मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैंने तो उनका भला चाहा है, मैंने उनके सत्य की बात कही है, बताओ अगर मैंने गलत की है। और वही बात मैंने आपकी कही है, आपके घर आया हूं, आपका अन्न खाया है और आपकी भलाई तो करनी पड़ेगी। मैं सत्य बोलता हूं, जो उस कुरान में लिखा है मैं वही बोला, आप पढ़ करके देख लो, आप सब जानते हो। और मैं जहां रहता हूं, जिसका अन्न खाता हूं, मैं उसके बारे में अच्छा ही बोलता हूं, सत्य ही बोलता हूं। ऐसे थे ऋषि राज महाराज हमारे। बोलिए महर्षि दयानंद की। तो ऐसी बहुत सी जीवन की घटनाएं हैं। एक व्यक्ति तो लठ लेकर के आया, बहुत तगड़ा व्यक्ति। ऋषि दयानंद जी व्याख्यान दे रहे थे और आकर के भरी सभा में खड़ा हो गया लठ लेकर के, दयानंद कौन है? तो स्वामी दयानंद जी कहा कि मैं हूं दयानंद, बताइए। कहते तुम बहुत मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, तुम नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते, आज मैं इस लठ से तुम्हारे सर के टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारे हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो स्वामी दयानंद जी आगे बढ़े और गर्दन झुका दी, गर्दन झुका दी और कहने लगे, भाई ठीक है, आप अपना काम करो, अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलत कर रहा हूं, मैं तो सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करता हूं, जिसका प्रचार जिन्होंने पढ़ा, भगवान राम ने पढ़ा, भगवान कृष्ण ने पढ़ा वेदों को, कितने प्रकांड विद्वान थे। मैं तो उसी परंपरा को लेकर के आगे ऋषियों मुनियों के, जैमिनी ऋषि, पतंजलि ऋषि की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको गलत लगता है तो मेरी वाणी से कुछ नहीं होता, ये दिमाग है, ये सर है ना, ये सबको इसी से निकलता है। अगर आपको लगता है मैं गलत करता हूं, मेरा सर आपके सामने झुका है, अभी आप लाठी मार करके कुछ भी कर सकते हो।
वो व्यक्ति जो लठ लेकर के आया था, जब ऋषिदान की इतनी नम्रता देखी तो वो भी आगे ऋषिदान के चरणों में पड़ गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, आप तो कोई दिव्य आत्मा है। ऐसे थे ऋषि दयानंद जी महाराज, जहां पर व्याख्यान देते थे हजारों की भीड़ लग जाती थी। तो ऐसे ऋषि दयानंद जी को याद करते हैं, गीत की फरमाइश है, आइए मिलकर के मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झट पट पट बढ़ता गया अभय। महर्षि, महर्षि दयानंद की जय की आवाज नहीं आ रही, सभी बोलिए बोलिए जोश के साथ। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झट पट पट बढ़ता गया अभय। महर्षि, महर्षि दयानंद की जय। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा, बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा। नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झट पट पट बढ़ता गया अभय। महर्षि, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। जहां भी उसने पैर जमाया, जहां भी उसने पैर जमाया, नहीं किसी से गया उठाया। जहां भी उसने पैर जमाया, नहीं किसी से गया उठाया। सारी दुनिया मिलकर भी ना बदल सकी निश्चय। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झट पट फट बढ़ता गया अभय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। जो हत्यारा सम्मुख आया, जो हत्यारा सम्मुख आया, श्री चरणों में शीश झुकाया। जो हत्यारा सम्मुख आया, श्री चरणों में शीश झुकाया। दयानंद से दया मांगते बड़े बड़े निर्दय। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झट पट फट बढ़ता गया अभय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बेशक अपनी जान गवाई, बेशक अपनी जान गवाई, भारत माँ की लाज बचाई। बेशक अपनी जान गवाई, भारत माँ की लाज बचाई। रहूं पथिक उसके गुण गाता जब तक मिले समय। महर्षि,
महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। सभी हाथ उठा करके जय बोलेंगे सभी। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झटपट फट बढ़ता गया अभय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बोलिए महर्षि दयानंद की।